जब दूरा पे जाते ही मुझे सब लोग मिल के मारना चालू स्टार्ट कर दिए गए। गांव के समाज लोग देखते रह गए, कुछ नहीं किया। मांगने के लिए आया है क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि लव मैरिज शादी करने की वजह से मेरे घर के लोग मुझे छोड़ दिया गया। पहला शादी मेरा टूट गया था, उसके वजह से मैं काम करने लगी और उसके बाद इससे प्रेम होने लगा मुझे। और प्रेम होने के बाद ही मुझे कहा शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। ना करने की वजह से बहुत धमकी देने लगा कि तुम नहीं करेंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो अब इसके हार डाल के मैं अपने गार्जियन के खिलाफ जाके इससे शादी 2 महीना मुझे सही से रखा। और इसके बाद ये घर लेके जब आया तो इससे मुझे दहेज मांगने की कोशिश किया जा रहा। दहेज मांगता है कि दहेज इतना ला के दो, नहीं तो तुमको नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी कर लें। पारिवारिक मामला है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को, महिला थाना प्रभारी को कहा गया। मुजफ्फरपुर जिले से एक मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला को पहले पति ने छोड़ा, फिर बाद में गांव के ही एक युवक के प्रेम जाल में फंसकर प्रेमी के साथ शादी रचा ली। अब महिला को उसके प्रेमी ने भी धोखा दे दिया है। प्रेमी के प्रताड़ना से बेबस महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को पहले पति को छोड़ने के बाद माता पिता की मर्जी के विरोध में 17 अप्रैल 2023 को गांव के ही अपने प्रेमी से कोर्ट में शादी कर लिया और प्रेमी के साथ रहने लगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से प्रेमी और उसके परिजन इसे प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, जब महिला 8 महीने की गर्भवती हो गई तो उसके बाद और प्रताड़ना बढ़ गई। इसके बाद अपने पति सहित अन्य के विरुद्ध महिला थाने में गाली गलौज एवं मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। महिला के आवेदन पर महिला थाना पुलिस की शिथिलता और ससुराल वालों की प्रताड़ना को लेकर महिला ने आईजी तिरहुत रेंज कार्यालय में गुहार लगाई है, जिसके बाद एएसपी उमेश्वर चौधरी ने महिला थाने को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्याय मांगने के लिए आया है क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि लव मैरिज शादी करने की वजह से मेरे घर के लोग मुझे छोड़ दिया गया है। और मेरा दूसरा शादी है लव मैरिज। पहला शादी मेरा टूट गया था, उसके वजह से मैं काम करने लगी और उसके बाद इससे प्रेम होने लगा मुझे। और प्रेम होने के बाद ही मुझे कहा शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। ना करने की वजह से बहुत धमकी देने लगा कि तुम नहीं करेंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो अब इसके हार डाल के मैं अपने गार्जियन के खिलाफ जाके इससे शादी की। इसके बाद ये 2 महीना मुझे सही से रखा। और इसके बाद ये घर लेके जब आया तो इससे मुझे दहेज मांगने की कोशिश किया जा रहा। दहेज मांगता है कि दहेज इतना ला के दो, नहीं तो तुमको नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी कर लेंगे। ना देने के कारण मुझे मारपीट किया जाता है और मुझे 18 तारीख को सुबह घर से निकाल दिया गया। और मैं एक महिला जब अपने थाना पे गई तो वो बोली महिला थाना जाइए। मैं महिला थाना आई, एप्लीकेशन दी, उसके बाद से और वो लोग नहीं आ पाने के कारण से मुझे और फिर हम घर भेज दिए गए। हम घर गए उसके बाद मुझे वो बोले कि जब दूरा पे जाते ही मुझे सब लोग मिल के मारना चालू स्टार्ट कर दिए गया। गांव के समाज लोग देखते रह गए, कुछ नहीं किया गया। उसके बाद मुझे सुबह के रात भर मैं बाहर ही खड़ी थी, बाहर ठंडे में बहुत। उसके बाद मुझे सुबह में पता नहीं क्या चला कि मुझे ससुर मुझे मारा गया, पता नहीं मुझे सर पे लग गया चोट और उसी कारण से मुझे ऐसा किया जा रहा है। और कहता है कि तुम्हारा दूसरा शादी जो हुआ है वो, और वो बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे के भी रखूँगी, पर वो बच्चे के भी नहीं रखता है क्योंकि मैं दूसरा शादी से एक बच्ची भी है। बच्चा कहाँ है? वो मेरी मायके में है, मेरे मम्मी पापा रखे हैं उसको। आपके माँ बाप से कैसा संबंध है? मेरे मम्मी पापा कोई संबंध मुझे कोई नहीं रखना चाहते। कारण क्या है? कारण ये लव मैरिज शादी करने की वजह।
नहीं चाह रहे थे कि आप उनकी शादी करें? हाँ, उससे शादी ना करने, मैं उनके खिलाफ जाके शादी कर ली। आप पुलिस से क्या प्रेग्नेंट भी? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे इतना दर्द दासा किया जा रहा है, मैं अभी दर्द से मरा जा रही हूँ। और उसके बाद से भी ऐसे कि हमें न्याय चाहिए, बस मैं कानून से न्याय मांगना चाहती हूँ। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसका न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं आप? लड़का के साथ रहना? हाँ, लड़का के साथ रहना चाहते हैं, बस उसको बोलिए मेरे साथ बस रहना चाहिए। जब लव मैरिज हुआ तो फिर दहेज की बात कहाँ से? लव मैरिज के उस समय नहीं मांगा था मुझसे, उस समय मांगा नहीं गया था, अभी मांग रहा है मुझसे। लड़का मांग रहा है या फिर घर वाले दबाव डाल रहे हैं? घर वाले दबाव डाल रहे हैं लड़के पर के जा मांगो उससे, मार पीट के मांगते हैं, कहता है नहीं देना, हम कहते नहीं देंगे, हम कहाँ से लाए आपको देने के लिए। क्या मांगा जाता दहेज में? पैसा मांगा जा रहा है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये। ना देने के कारण मुझे ऐसे किया जा रहा है। कब शादी की थी? दूसरी शादी कब की थी? दूसरी शादी में चौथे तारीख 17 तारीख चौथे महीने में 23 में, इसी साल। 9 महीने अभी 8 महीने का प्रेग्नेंट हूँ मैं। ये बात मालूम है? कैसे जान पहचान हुआ था? मतलब हम काम करते थे तो हम लोग जैसे बाज़ार में जाने होने लगे और उसके बाद से ये मोबाइल से किसी से नंबर लेके मेरे को फ़ोन उन करके मुझसे करने लगे, मुझे कहे कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। उसका मैं बात करने लगे, उससे हमको प्रेम होने लगा। उसके बाद वो बोला कि मुझसे शादी करो नहीं तो मर जाएंगे, और शादी करने के बाद मुझसे ऐसे कर रहा है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम गाँव पे नहीं, हम आज मुझे घर से जब आए मारपीट के तो हम कहाँ जाएँ, किस जगह जाए, मेरे लिए कोई नहीं है। बस कानून से न्याय मांगते हैं, बस न्याय दिलाते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पहले वाला हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है? नहीं, उससे डिवोर्स नहीं, 2 साल केस चला गया, उससे चला, उसके बाद तो वो नहीं सुना तो हम लोग छोड़ दिए उसको। पहले वाला हस्बैंड क्यों छोड़ दिया? मैं बोला था कि तुम अच्छी नहीं हो, ये नहीं हो, तो इस कारण से मेरे घर के लोग बोले छोड़ दो, मतलब छोड़ दिए हम। उसके बाद 2 साल केस लड़े, छोड़ दिए, वो नहीं। उसके बाद से मुझे ये, उसके बाद हम 4 साल किसी से बातचीत नहीं हुआ, इसके बाद इससे बातचीत होने लगी। मुझे 6-7 महीने से बात किए, उसके बाद ये मुझसे शादी कर चाहते हैं कि इनके साथ? हम इनके साथ रहना चाहते हैं और कुछ नहीं, मुझे ये न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन लोग सताते हैं? मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे चचेरी जेठानी जेठ और मेरे ननद और मेरे पति, बस और कोई नहीं। ये लोग क्या मारपीट करते हैं? हाँ, मारपीट करते हैं बस। मेरे जेठानी जो चचेरी है और जेठ है जो दोनों भड़काने में, मेरे पति को भड़काते हैं कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, इस कारण से तुम ऐसे कर लिया, तुम मांगो उससे, मांगो पैसा, कौन से ला के देगी, कहो उसको देगी। हम कहाँ जाए, किससे पैसा मांगे? मेरे माँ बाप भी नहीं है, माँ बाप से भी रिश्ता टूट गया मेरा, कहाँ से दे उसको। क्या करता है लड़का? लड़का का सब्जी का दुकान है सिवाई पट्टी पे। लड़का से बात तो हुई है? होता था, पर अब 2-3 दिन से बहुत मारपीट करता, नहीं करता है मुझसे बात और ज़्यादा। क्या नाम है लड़का का? गुड्डू कुमार। घर कहाँ है? शीतल पट्टी, थाना सिवाई पट्टी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंचल कुमारी। कोर्ट मैरिज आप उनके साथ? हाँ, उनके साथ मैं कोर्ट मैरिज की हूँ। मंदिर में की? हाँ, मंदिर में, दिल्ली में जाके हम लोग मंदिर में शादी कर ली। प्रभारी को ही बताया गया है, ये महिला आंचल कुमारी हैं, अभी मिलने के लिए आई थी। इनका कुछ पारिवारिक मामला है, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को, महिला थाना प्रभारी को कहा गया है।